अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम ख़ान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक के बारे में, नमक के तनासुब के बारे में और डेली लाइफस्टाइल में हमें इसको किस तनासुब से लेना चाहिए और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। जब हम नमक की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि शायद जब बीपी का मर्ज़ लाहक हो चुका है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो चुके हैं, तभी हमने नमक अपनी डाइट के अंदर कम करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। नमक जो है वो हमारे लिए एक जो है सफ़ेद कातिल, यानी कि सफ़ेद आप कह लें पॉइज़न का काम करता है। जिस तरह इसकी डाइट में ज़्यादा होता जाता है, इसके जो नुकसानात हैं हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखें आपकी फ़ैमिली में टेंडेंसी आ रही है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो बीपी जो है वो ज़्यादा हो गया है, आपके दादा दादी की तरफ से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, तो आपको भी ज़रूरत है कि आप उसको नमक को अपनी डाइट के अंदर कम से कम लें ताकि आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच सकें। अब नमक जो है वो बहुत तरह से हमारी डाइट के अंदर है, बहुत तरीक़ों से हमारी डाइट के अंदर शामिल है, जिसका बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें सिर्फ लगता है कि हम जो खाना बना रहे हैं रोज़मर्रा में, हमारी सब्ज़ी या दाल या गोश्त बन रहा है, उसके अंदर जो नमक हम खुद से ऐड करेंगे, बेसिकली वही नमक को हम काउंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज़रियों से हमें नमक मिल रहा होता है जो कि हिडन और हिडन वेज़ हैं। हिडन वेज़ में हमारे पास बहुत ही लंबी एक लिस्ट आ जाती है जिसमें हमारे पास हाई सोडियम फूड्स हैं। उसमें कुछ सब्जियां भी हैं, हमारे पास गोश्त, चिकन, मटन, मछली भी है, जिसमें कुदरती तौर पर जो है वो सोडियम पाया जाता है। इसके तनासुब को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम सोर्सेज़ की बात कर रहे हैं कि नमक में, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस में देखा गया है कि हम टेबल सॉल्ट यानी कि कच्चा नमक जो है अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि कोई फ्रूट खाने बैठे हैं, कोई हम कीनू खा रहे हैं, हम तरबूज खा रहे हैं, तो उसके ऊपर नमक छिड़क लेंगे। उबला हुआ अंडा है तो उसके ऊपर नमक छिड़क लेंगे। अंडा फ्राई करके ले रहे हैं तो उसके ऊपर नमक छिड़क लेंगे। ये नमक जो है बेसिकली बिल्कुल जहर की मानंद होता है। इसको जो यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी डाइट में ये कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक नमक है, हम अपनी कुकिंग में उसको पका रहे हैं और वो पक के हमारे अंदर जा रहा है। एक ही बिल्कुल कच्ची फॉर्म में जा रहा है, यानी कि बहुत सारे ड्रिंक्स में भी हम जो है वो डाल लेते हैं इसको, तो वो चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल एक डायरेक्ट फॉर्म में बॉडी के अंदर उतर रही है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो टेबल सॉल्ट है, बहुत सारे डाइनिंग टेबल्स पे जो है वो कच्चा नमक जो है उस रख दिया जाता है कि अगर आपको खाने में नमक कम लग रहा है तो आप ऊपर से छिड़क लो। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे मसालों के अंदर नमक का इस्तेमाल, सोडियम का इस्तेमाल एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके कुछ ऐसे सोर्सेज से बच सकें जो हमें आइडिया भी नहीं हो रहा था कि हमारी डाइट में कहाँ से आ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हमारी डाइट के अंदर प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा आ गया है, यानी कि रेडी टू ईट फूड्स हम घर लाते हैं। कोई कबाब हो गए या कोई ऐसे सालन वगैरह हो गए जो रेडी टू कुक होते हैं, फ़ौरन लाए और गर्म किए, उनमें भी जो है वो नमक का तनासुब काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसके अलावा बच्चे भी और बूढ़े भी और जवान भी केचप वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। मेयोनीज़ जैसी डिप्स और सॉसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इनमें भी सोडियम जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कितना सोडियम अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो उसमें आलू है, सरसों का साग है, पालक है, ये जो है हमारी डाइट में नमक जो है वो होता है। और आप देखें कि हम जब इसको पकाते हैं तो इसमें एडिशनल हम नमक डाल रहे होते हैं, तो इस तरह ये हाई सोडियम फूड्स में इसका शुमार होना शुरू हो जाता है। तो जब हम मॉडरेशन की बात करते हैं कि एक चीज़ एक तनासुब के साथ ली जाए और एतदाल के साथ ली जाए, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको एतदाल में लाना बहुत ज़रूरी है। खाली वो नमक जो अपने हाथों से आप हंडिया में डाल रहे हैं और कुकिंग करते हुए डाल रहे हैं, खाली वो इनफ नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए जो चीज़ प्रिजर्व होकर हमारे पास आ रही है, जो लंबे अरसे तक शेल्फ़ लाइफ है किसकी, वो हमारे पास आ रही है, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए गए हैं। और ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं इनमें सोडियम जो है वो ऐड किया जाता है। इसके अलावा सोडियम की बहुत सारी फॉर्म्स हमें बेकिंग सोडा की फॉर्म में मिलती है, और हमें मिलती है कि जैसे अजीनोमोटो का इस्तेमाल है, वो भी चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। तो सोडियम बेंजोएट के अलावा सोडियम ग्लूटामेट है। तो सोडियम की ये डिफरेंट फॉर्म्स है जो हमारी डाइट में जो है हम दे रहे होते हैं और हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है।
प्लस बेकरी की चीज़ें जो है लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास निम्को और बिस्किट्स आ जाते हैं। बेकरी की जितनी रेसिपीज़ हैं उनमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अचार का लोग बहुत शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी हिडन अमाउंट ऑफ सोडियम है जो वो पाया जाता है। तो पूरे जो डाइटरी सोर्सेज हैं उनको ओवरलुक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डाइट में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हम तो नहीं ले रहे, और वो लोग जिनकी ख़ानदान में, जिनकी फैमिली में हाइपरटेंसिव इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है अगर नमक डाइट के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये वाटर रिटेंशन भी करता है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी स्वेल हुई हुई है, चेहरा जो है वो स्वेल हुआ हुआ है, पाँव स्वेल हुए हुए हैं, कोई और जो है बॉडी का पार्ट स्वेल हुआ हुआ है, तो ये वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। तो इनके लिए भी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखें कि डाइट के अंदर नमक तो नहीं है और पानी की कमी तो नहीं है। ये दो चीज़ें जो है वाटर रिटेंशन करती हैं। तो रात के खाने में जो है स्पेशली नमक जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।